दुकानें 10 थी, काफ़ी देर से बातचीत चल रही थी, क्या रहा? अब उसमें उनका मानचित्र स्वीकृत है पहले से, क्योंकि ये मेन रास्ते पे नहीं है, इतना प्रभावित नहीं कर रहा, साइड में है, तो इस पे अभिलेख देखने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। ये दुकानें नक्शे में गाटा संख्या पे हैं और स्कूल की ज़मीन इसके पीछे है और पीछे नाला बह रहा है हमेशा से, कोई सरकारी नाला भी नहीं था और कोर्ट ने इस पे जो है कोई रोक लगाई नहीं है और इसका बाकायदा नक्शा भी पास है। किसका? इसका दुकानों का, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ नक्शा से पास है पूरा, ऐसे थोड़ी ना इलीगल बन गई हैं। हम लोगों ने खरीदी है दुकानें। तो फिर जब सही दुकान है तो केस किससे चल रहा? स्कूल वालों से एक रिट दायर कर रखी है कि हमारी पीछे ज़मीन है इसलिए हमको रास्ता चाहिए और कोई मैटर नहीं है। इसमें इनलीगल कुछ भी नहीं है, इसका नक्शा पास है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ, इसकी रजिस्ट्री है, पूरे कागज हैं और स्कूल की गाटा संख्या अलग है, नपाई भी हो चुकी है, कमीशन भी हो चुका है। मतलब हम हमेशा देख रहे हैं हमारे पैसे के ऊपर जो दुकान बनी है वो वैध है कि अवैध है दुकानें? तो नक्शा पास है तो आप उनको दिखाइए नक्शा, ये तो अदालत में पेश कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ी है अदालत, हम जज थोड़ी हैं। दुकानों के नीचे पुराना नाला है, आपका कहना दुकानें अवैध हैं। नक्शा तो ऐसे पास आप कोई भी क्या 420 होती नहीं क्या? या तो हमारे पास में कागज हैं वो झूठे हैं, वो 1963 या 65 के कागज हैं, या तो वो झूठे हैं फिर वो, है ना? तो वो उन्होंने बताया था कि फ्री होल्ड है। अब ये आप दिखा सकते हैं कि ये नाले के ऊपर कौन सा फ्री होल्ड होता है भाई? ये कहना हमारा है गाटा संख्या इनसे मालूम कर लीजिए, इनसे कागज डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जो अगर गलत हैं तो उसको तोड़ा दीजिए। ये रास्ता बता रहे हैं कि 20 फीट पीछे दिया है। कहाँ की थी? 20 फीट का रास्ता दे रहे थे, 20 फीट का रास्ता दे रहे थे, यहाँ पब्लिक ने बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों को। रास्ता देने के देखिए 20 फीट का रास्ता, क्या रास्ता हुआ 20 फीट का? आप टोटल घेरे हुए हैं। आपने बताया 20 फीट का रास्ता हमको फ्रेंड पे चाहिए, 20 फीट का जिस टाइम चाहिए उस टाइम। अभी आपने कहा, अभी आप अपने जबान से कह रहे हैं कि 20 फीट का रास्ता हमको चाहिए। आप बोल इसलिए पा रहे हैं, मैं वहाँ से तो वापस कर गया, आप बोल ना पाते सर, मजाक नहीं, मैंने बोल ना पाते। अभी चला जाऊंगा तो कभी ना बोल पाएंगे, आप करवा भी ना पाएंगे। नाराज क्यों ना हो, पब्लिक को संतुष्ट करना भी हमारी समस्या है। हमें पहले नहीं मिल रहा है, आज रात में फ्री हो जाएंगे हम।
और यहाँ निदेश आपकी नहीं ना है, यास्मीन की नहीं ना है, जो कह रहा उतना करो भाई। जो नंबर है इसका नगर पालिका से उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से आदेश है, ये सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश उसी में लगा। तो ये नाले के आगे कैसे है? ये नाला थोड़ी है ना, नाले का नंबर है। ये नाला तो ये अपने खेत में जो है सींचने के लिए लगाते थे, ये नाला तो जबरदस्ती काट के इधर किया गया। जबरदस्ती नाला बना है? ये जबरदस्ती काट के इधर किया गया, नाला थोड़ी है ना, नाला बना है। खाली सब नहीं करवाए। दुकान पर एक्स्ट्रा जो इसके लिए भी अलग से पीछे वाले जमीन वाले का, हाँ इनसे क्या लेना, बंद है, क्लोज है सब पूरा। आप रास्ते में दुकान बना देंगे दूसरे के रास्ते में, यही समस्या है। भीड़ ना है, भीड़ पड़ा है, दूर रहेगा भाई। ऑटो है यार। आज 11 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से सिटी स्टेशन से होते हुए कजियारा और कजियारा से होते हुए जैसे चौराहा बुलडोजर गरज रहा है। इसी के दौरान कुछ दुकानों को लेकर के आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, यानी कि अधिकारियों और दुकान के जो मालिक थे उनका साफ कहना था कि ये दुकानें अवैध नहीं है। वहीं प्रशासन ने तमाम दस्तावेज देखा। करीब 1.5 से लेकर 2 घंटे का समय बीता और 2 घंटे के समय के बाद आपको बताएं कि 2 घंटे का समय चलता रहा उन 10 दुकानों को लेकर के। उसमें
सबसे पहले जब दस्तावेज देखे गए, क्योंकि बताया गया कि दुकान जो बनी है वो नाले के बाहर बनी, यानी कि नाले के ऊपर दुकान बनाई गई है, और उन्हीं 10 दुकानों को लेकर काफ़ी शंका बनी हुई थी। प्रशासन ने अपने दस्तावेज देखे, मानचित्र देखा, वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने दस्तावेज दिखाए। उसी के बाद आपको बताएं फिर दस्तावेज सिटी मजिस्ट्रेट से मंगाए गए और उन्होंने जिनके दुकानें थी उसको देखा गया। देखने के बाद यहाँ पर तहसीलदार पहुँचते हैं विनोद कुमार सिंह, साथ में जब बात फिर बनती है आधे घंटे के बाद बुलडोजर वापस आता है और इस वक्त एसडीएम सदर अभिनव यादव यहाँ पर मौजूद हैं। वो आए हैं, क्या निष्कर्ष निकला है मुनि से जानेंगे। सर, दुकानें 10 थी, काफ़ी देर से बातचीत चल रही थी, क्या रहा? अब उसमें उनका मानचित्र स्वीकृत है पहले से, तो लगभग 1.5 मीटर हिस्सा आ रहा है, लेकिन इसकी नाप ठीक से कराई जाएगी और उसके बाद ही हटाया जाएगा। क्योंकि ये मेन रास्ते पे नहीं है, इतना प्रभावित नहीं कर रहा, साइड में है, तो इस पे अभिलेख देखने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। जो अभिलेख देखे जाएंगे उनको बुलाया गया आप लोगों ने? जी, हम लोगों ने बुलाया, उनका अभिलेख देख के उसके बाद न्याय संगत निर्णय लिया जाएगा। देखिए, तहसील पूरे साथ दे रही लोगों का और जो भी उचित है उसी के तहत कार्रवाई हो रही। फिलहाल हम आपको वो 10 दुकानें भी दिखाएंगे जिन दुकानों को लेकर यहाँ पर शंका बनी हुई थी। वो 10 दुकानें दिखाते हैं जिसको लेकर के यहाँ पर सबसे पहले तहसीलदार पहुँचते हैं और तहसीलदार पहुँचने के बाद एसडीएम भी आते हैं। ये जेसीबी देख रहे होंगे, ये जेसीबी कजियारा चौराहे से होते हुए सीधे पूरा कोर्ट चौराहे तक गई थी और उससे फिर यहाँ पे वापस बुला लिया गया था। आई इंडिया ने उस खबर को दिखाया जिसमें लोग कह रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो, मतलब ये भी दुकान तोड़ो। फिलहाल तोड़ने की बात जो सामने आई थी वो क्या थी, हम अभी आपको बातचीत करके वहाँ के लोगों से बताएंगे कि वो आखिरकार 10 दुकानों का क्या है राज, क्या है दुकानों में और क्यों दुकान तोड़ने और ना तोड़ने पर बनी है लोगों में शंका। क्योंकि यही वो दुकानें थीं जिसके लेकर के पहले भी एक बात हुई थी, एक बातचीत चली थी, नाले को खुदाई रात में अचानक जेसीबी ने की थी। वही वो दुकानें हैं फिर से एक बार, और यहाँ पर प्रशासन को आना पड़ा। यानी कि जब बात नहीं बनी तहसीलदार से, फिर तहसीलदार के बाद यहाँ पर मौके पर एसडीएम अभिनव यादव को भी आना पड़ा और उस 10 दुकानों को लेकर के काफ़ी देर मंथन चला। आखिरकार 2 घंटे तक ये मंथन चलता है, दस्तावेज देखे जाते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के दस्तावेज देखे जाते हैं, साथ में सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से मानचित्र आता है। नगर पालिका को दुकानें के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। ये वही 10 दुकानें हैं जिनको लेकर के काफ़ी देर तक का यहाँ पे संशय बना हुआ था और बताते हैं कि इसी के पीछे नाला है। पहले हम यहाँ पे दुकान मालिक से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये दुकानों का क्या है मामला, आखिर ये दुकानें क्या हैं। ये दुकानें नक्शे में गाटा संख्या पे हैं और स्कूल की ज़मीन इसके पीछे है और पीछे नाला बह रहा है हमेशा से, कोई सरकारी नाला भी नहीं था। इसकी गाटा संख्या अलग है, स्कूल की गाटा संख्या अलग है। इसका कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने इस पर जो है कोई रोक लगाई नहीं है और इसका बाकायदा नक्शा भी पास है। किसका? इसका दुकानों का, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ नक्शा से पास है पूरा। ऐसे थोड़ी ना इलीगल बन गई हैं। हम लोगों ने खरीदी दुकानें। किससे खरीदी आप लोगों ने? मुल्हे राम की दुकानें हैं, उनके नाम से हैं, उनके नाम से ज़मीन है, उनके नाम से नक्शा पास है। तो क्या इस दुकान का कोई किराया जाता है सरकारी बुलेखों में? नहीं, जब ये प्रॉपर्टी पर्सनल है, किसी की थी, रजिस्ट्री कराई है, कोई नजूल की ज़मीन नहीं है, फ्री होल्ड ज़मीन है और सही दुकानें हैं, इसमें कोई वो नहीं है। इसका केस न्यायालय में चल रहा है। नहीं तो फिर जब सही दुकान है तो केस किससे चल रहा? स्कूल वालों से एक रिट दायर कर रखी है कि हमारी पीछे ज़मीन है इसलिए हमको रास्ता चाहिए और कोई मैटर नहीं है। स्कूल वाले ये नहीं कहते कि ये हमारी ज़मीन है, उनको कहना है कि स्कूल का रास्ता चाहिए, तो स्कूल का रास्ता उधर दे दिया गया गली में। अच्छा, दिया गया है? हाँ, उधर 20 फीट का रास्ता दिया गया उस साइड में। उसके बाद ये दुकानें बनाई गई हैं। इसमें इनलीगल कुछ भी नहीं है। इसका नक्शा पास है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ, इसकी रजिस्ट्री है, जिससे खरीदी गई है, जिसने बेची है, पूरा कंप्लीट है इसका मामला। यहाँ पे अधिकारी आए थे और तमाम कई बार नपाई तो उसके कागज पूरे हैं ना, पूरे कागज हैं और स्कूल की गाटा संख्या अलग है, नपाई भी हो चुकी है, कमीशन भी हो चुका है। उसमें स्कूल की ज़मीन पीछे है, वो है, पर रास्ते का मैटर था, वो रास्ता दे दिया गया साइड में, और तो कोई मसला है ही नहीं इसमें। प्रशासन कह रहा है कि दुकानें जो बनी है वो नाले के ऊपर बनी है, नहीं, नाले के ऊपर नहीं बनी है। तो ये नाला कहाँ से आ गया? नाला वो पीछे बहुत पुराना बह रहा है, आज का नहीं। वो तो कोई सरकारी नाला थोड़ी ना था, जहाँ से बह रहा था। पीछे देख लीजिए, पीछे बह रहा नाला और दुकानों के काफ़ी पीछे बह रहा है, कम से कम 25-30 फीट पीछे नाला है।
नाला पीछे है। जी नाला पीछे है। ये दुकान भी हमने ली भाई, हमने भी ली है दुकान एक। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये सही दुकान है सारी? बिल्कुल भाई, हमने लिया है, बाकायदा रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है, उसकी दाखिल खारिज हो रही है और नक्शा पास है, सब कुछ है। फिर कैसे इलीगल, पता नहीं कैसे इलीगल कर रहे हैं। तो ये जो नाला है मतलब नाले ये दुकानें बनी सब वैध है ना? बिल्कुल वैध है दुकान भाई। जब हमने ली है, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री की है, तो वैध तो है ही है। वो नक्शा भी पास है? नक्शा पास है। इस मार्केट का बबलू उनके मुलेराम के नाम से 10 फीट का नक्शा पास है दुकानों का। अभी नापा गया है तो बता रहे हैं कि 1.5 मीटर तक का दुकानें अंदर से जाएंगे। कौन कह रहा है? अभी प्रशासन यही नाप रहा था इसे। हाँ, तो प्रशासन अपनी हिसाब से नापेंगे, लेकिन वो ज़मीन तो स्कूल इस पे नक्शा जो जिन्होंने नक्शा पास कराया है वो भी तो प्रशासन के अधिकारी ने नक्शा पास किया है भाई। वो भी अधिकारी नक्शा ही पास करते हैं। कितने सालों से नाला बह रहा होगा? नाला तो हम लोगों को तो नहीं मालूम कब से बह रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने दुकानें खरीदी तो कम से कम 25 फीट पीछे वो पानी बह रहा है। कोई पक्का नाला भी नहीं बना है। हाँ, चलिए वो नाला बाकी स्कूल की ज़मीन पीछे है, आप देख लीजिए जाके। और स्कूल, हाँ देखिए चल के स्कूल की चलते हैं। देखिए ये दुकान के मालिक हैं और ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने दुकानें जो हैं वो ये दुकानें खरीदी हैं। ये दुकानें कोई इलीगल नहीं है, ये दुकानें बिल्कुल सही हैं और यही वो 10 दुकानें हैं जिसको लेकर के प्रशासन काफ़ी देर तक का यहाँ पर रुका रहा। बुलडोजर एक बार जाता है, फिर वापस दोबारा फिर आता है और इन लोगों को आधे घंटे का समय दिया था। हाँ, आधे घंटे का समय दिया था, लेकिन फिर जब डीएम साहब को सब कागज़ दिखाए गए हैं इसके, तब उन्होंने इसको रोका है। क्या बताया अधिकारियों ने? अभी हमसे तो कोई बात नहीं हुई है। नहीं बता रहे हैं कि बुलाया कर। हाँ, तो वो कागज़ लेके वहाँ डीएम ऑफिस जाएंगे हमारे भाई लोग सब। अच्छा, ये नाला यहाँ पीछे बह रहा है। पीछे बह रहा है? हाँ, और ये पीछे स्कूल की ज़मीन है। चलते देख लेते हैं। हाँ, देखिए भाई साहब, क्या नाम आपका? गयासुद्दीन अशरफ। अशरफ जी देखिए हम लोग साथ हैं इंडिया के साथ और ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे दुकानें के पीछे नाला बना है। हम वो नाला भी आपको दिखाएंगे और जहाँ पर बात काफ़ी देर तक चलती रही, प्रशासन भी यहाँ पर लगा रहा और उनका साफ कहना था कि ये नाला जो बना है वो बहुत पुराना नाला है और जो दुकान है वो भी पुरानी है। फिलहाल क्या सच्चाई है वो बात का विषय है, लेकिन विवादित प्रॉपर्टी बताई जा रही है क्योंकि पीछे कोर्ट में इस ज़मीन पे जो ये ज़मीन है किसकी? स्कूल वालों से। ये स्कूल की ज़मीन है, उनसे इस दुकानों का केस चल रहा है। स्कूल वाले कहते हैं कि ज़मीन हमारी आगे है, लेकिन उनकी नपाई हो चुकी है, कमीशन हो चुका है, उनकी ज़मीन जो है पूरी है। अच्छा, ये नाला ये इधर गया है? ये नाला इसे सीधे गया है। दुकानें देखिए वो वहाँ बनी है। तो ये दुकानों के आगे फिर ये पीछे दुकान बन गई? ये असल में 2 लोगों के नाम ये रजिस्ट्री है ज़मीन की। एक लोगों ने अपना रहाइश के लिए बनाया था और एक मुल्हर राम के नाम जो है ये दुकानों का नक्शा पास है, तो उन्होंने अपनी दुकान बनाई। वो जो आगे दुकान है वो हम लोगों की है, मुल्हर राम की है। हाँ, और ये पीछे जो है इनकी जावेद की बीबी के नाम है, उन्होंने रहाइश के लिए अपने बनाया था। अब ये यहाँ पर ये नाला बह रहा है। तो ये नाला बह रहा है, नाले के नीचे ये दीवार के पास में नाला है। तो यही रास्ता, ये इनकी ज़मीन है? ये पूरी स्कूल की ज़मीन है। अब वो जिधर से आए हैं वो रास्ता दे दिया गया है इनको, स्कूल वालों को। वही रास्ता दिया गया? वही 20 फीट का रास्ता दिया गया है। तो ये और इस पे केस इन्हीं लोगों ने कर रखा है? स्कूल वालों ने केस कर रखा है और स्कूल की ज़मीन जो रजिस्ट्री में लिखी है वो नाले तक लिखी है। जो स्कूल वालों ने रजिस्ट्री जिन्होंने दी होगी स्कूल को, उन्होंने नाले तक ज़मीन लिखी है और ये नाला है यहाँ पर इनका। नाला है, ये कदमी नाला है। देखिए भाई साहब और भी एक हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला दुकानों का। प्रशासन जो है यहाँ काफ़ी देर तक रुका रहा, फिर बुलडोजर जाता है आगे, फिर वापस आ जाता, कहता आधे घंटे का समय ले लो, समय दे दिया गया दुकान वालों को। आपकी दुकान इसमें है? नहीं, दुकान नहीं हमारी इसमें। ये नाला कदीमी नाला है, पुराना, आज से करीब 70 साल से पुराना नाला। मतलब हम हमेशा देख रहे हैं। हमारे पैसे के ऊपर जो दुकान बनी है वो वैध है कि अवैध? अवैध है दुकानें। ये स्कूल की जगह है, स्कूल की जगह। नाला अपनी जगह पे है, पुराना नाला, आपसे नहीं, बहुत पुराना नाला है, नया नाला नहीं है। अब नया नाला आगे बने या पीछे ये बात अलग है, लेकिन नाला पुराना है। ये नाले के ऊपर दुकान बनी। जो दुकान जिनकी है वो कह रहे हैं कि ये सही है, उसका गलत है। ये अवैध है, ये अवैध है। कैसे कह सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इसके कागजात है सब। किसके? इसका मुकदमा चल रहा है बराबर। आपकी कौन सी ज़मीन है? हमारी कोई ज़मीन नहीं है यहाँ पे, हम कदीमी यहाँ का रहने वाले हैं। अच्छा, पुराने मतलब हाँ। हैं, पुराने रहने वाले तभी वाले हैं।
और क्या। लेकिन नहीं, जिनकी दुकानें हैं वो उनका कहना है कि उनके पास रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री के साथ में उनके पास सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस से नक्शा भी पास है। हाँ, तो नक्शा पास है तो आप उनको दिखाइए नक्शा। ये तो अदालत में पेश कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ी है अदालत, हम जज थोड़ी हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं नाला जो है दुकानों के नीचे पुराना नाला है। तो आपका कहना दुकानें अवैध हैं। हाँ, एक नहीं हज़ारों आदमी जानता है सब, लेकिन सरकारी मसला है उसमें कौन कहेगा। सरकारी मामले में दखलंदाजी कौन है? हमारी तो है नहीं हम हटा दें दुकानें, या हम हमारा आर्डर तो है नहीं हम हटा दें दुकान। बात तो ये है, दुकान नहीं ये अवैध बनी है दुकानें। क्या कहना भैया आप लोग का? ये हम लोगों पे काफ़ी मेहनत की है कि ये दुकानें अवैध है, इसको हटाया जाए। बहुत हम लोगों ने धरना दिया, बहुत कुछ किया, मगर ये जो है कोर्ट में चल रहा है केस, अभी इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। और तब वो दुकानें बेच के बेचारे जो 8 लाख 6 लाख की दुकानें, ये रोड के ऊपर कजियारे के ऊपर 6 लाख 8 लाख की दुकानें ले लेंगे। जो 25-25 33 लाख की दुकानें वो 6 लाख 8 लाख की बेचारे नए दुकानदार खरीद रहे, बनवा रहे हैं अभी तक। बुलडोजर वापस गया। हाँ, बिल्डोजर वापस गया। वो जो है अब प्रशासन का जो भी मामला हो, जो भी कागज वागज का मामला हो, आज इसमें काफ़ी मुकदमा चल रहा है। ये जो है वक्फ की चीज़ है, और वक्फ की चीज़ में जो है आप नाला आगे बनाओगे कि पीछे, ये जो है कि इस पे काम नहीं हुआ तो ये नाला ऐसे सीधा हो जाए तो सीधा नाला बन जाएगा। जो इसका जो है नियम है कि आगे नाला बनता है रोड के किनारे, वही तो बनेगा कि दुकान किसी की ज़मीन में जो है नाला आप डाल दोगे चला जाएगा। अब ये स्कूल की जगह में थोड़ी नाला खुद जाएगा। अब ये स्कूल की दुकानें बन गई, अब या तो नाला आगे बनाया जाए या पीछे बनाया जाए। पीछे बनाया जाएगा तो स्कूल की जगह है, आगे सड़क की जगह है, कहाँ बनाया जाएगा नाला। देखिए, नाले का विवाद था और नाले के विवाद को लेकर के तमाम चर्चाएं भी थी। क्यों थी? क्योंकि नाले पर बता रहे हैं लोग दुकान बनी है, जिनकी दुकान बनी है वो कह रहे हैं ये दुकानें वैध है क्योंकि इसकी रजिस्ट्री हुई है जिससे ख़रीदा है, और ख़रीदने के बाद इसका मानचित्र यानी कि नक्शा भी जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से पास है, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी देखा। यहाँ पे खुद स्वतः एसडीएम अभिनव यादव को आना पड़ा और उन्होंने आके मानचित्र देखा। फिलहाल उन्होंने यही कहा कि जो न्यायोचित होगा वही काम किया जाएगा, जिसको लेकर के उन्होंने इन सभी लोगों के दस्तावेज, क्योंकि बात काफ़ी बड़ी हो गई थी, और दस्तावेजों को मंगाया। एक बार आपको वो नाले की हकीकत दिखाएंगे कि कैसे नाला बना हुआ है और कहाँ पर क्या है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और ले चलते हैं अपने सहयोगी फरमान से, कहेंगे कि फरमान ले चलें। और ये पूरी 2 नाले बने हैं, दिखाते हैं, बिल्कुल आगे तक चलते हैं आपको धीमे धीमे आराम से, क्योंकि पूरी ये नाला बना हुआ है और जो दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं वैध है, कुछ कह रहे हैं अवैध है। इसी बात को लेकर के प्रशासन भी जो है शंकित हो गया, यानी कि संशय में पड़ गया कि करना क्या चाहिए। प्रशासन ने नगर पालिका के दस्तावेज देखे, नगर पालिका के दस्तावेज देखने के बाद सरकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ का कागज़ देखा। फिर भी हम आपको इसकी अगर हकीकत की बात कराएं तो हम जानेंगे कि क्या है। और इस पे ये नाला है, देखिए यहाँ से ये नाला बना हुआ है और नाला बनने के बाद ये दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। बनने के बाद दुकानें पूरी यहीं पर जो है प्रशासन फिर फीता रखता है, नपवाता है, और नपवाते के बाद इन सभी लोगों से बताता है कि आप लोग आइएगा और यहाँ आने के बाद यानी कि दस्तावेज लेके आइए और कलेक्ट्रेट ऑफिस आ जाइए। कलेक्ट्रेट ऑफिस आने के बाद ही आपकी सारी दस्तावेज देखे जाएंगे, क्या सही क्या गलत है। फिलहाल एक और सज्जन है, उनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। पूरा मामला ये है कि ये 100% इलीगल दुकानें हैं, ठीक है। वो पता नहीं क्यों काम रुकवा दिया गया इसको। आप देख सकते हैं नाले के ऊपर बनी हुई दुकान। आप कौन भैया? पीछे ज़मीन हमारी है, हमारे फ्रंट के पीछे जो ज़मीन है वो आप ही की है? जी हाँ। स्कूल वाली? जी। वक्फ बोर्ड वाली? जी जी, ये स्कूल की ज़मीन है, इसके ऊपर 100% इलीगल है और सारे डॉक्यूमेंट्स इनके जो हैं वो 420 वाले हैं। कागज एक दिखाया था, वो नक्शा पास दिखा रहे थे। नक्शा तो ऐसे पास आप कोई भी क्या 420 होती नहीं क्या? या तो हमारे पास में कागज़ हैं वो झूठे हैं, वो 1963 या 65 के कागज़ हैं, या तो वो झूठे हैं। फिर वो हम मंगवाया भी कागज़, अभी हम आपको दिखाते हैं कागज़। इनको भी बुलाया, जिनकी दुकानें हैं जी, सबसे कहा कि आइएगा ऑफिस, कलेक्ट्रेट ऑफिस, वहाँ पे कागज दिखाइएगा, क्योंकि सभी बता रहे हैं दुकानें वैध हैं, सही हैं। ठीक है, वो तो ईओ साहब खुद नाले के ऊपर का आप ही ने इंटरव्यू लिया था, है ना, तो वो उन्होंने बताया था कि ये फ्री होल्ड है। अब ये आप दिखा सकते हैं कि ये नाले के ऊपर कौन सा फ्री होल्ड होता है भाई। नाले के ऊपर वो ज़मीन बता रहे हैं फ्री होल्ड है। आपने इंटरव्यू लिया था उनका, इससे पहले जब यहाँ पे नाला खुद गया था आगे, आपने इंटरव्यू लिया था तो वो बोले थे कि फ्री होल्ड ज़मीन है वो। तो नाले के ऊपर कौन सा फ्री होल्ड है? वो हमको भी करवा दें फ्री होल्ड, ऐसे दुकानें दिलवा दें नाले के ऊपर। तो ये
दुकानें नगर पालिका की हैं क्या? नहीं, नगर पालिका की नहीं है, ये जिनका कब्जा है उन लोगों की हैं। कोई केस वेस भी चल रहा है क्या? हाँ, केस भी चल रहा है इसके ऊपर। क्या चल रहा है? अभी कागज़ आ रहा है, कागज़ आ रहे हैं अभी। आपका भैया कौन सा हमारा यही है दुकान है आपकी? ये और क्या अच्छा, आपकी दुकान है और ये भाई साहब पीछे दुकान। आपका क्या कहना है? शकील ये कहना हमारा है, गाटा संख्या इनसे मालूम कर लीजिए, इनसे कागज डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जो अगर गलत हैं तो उसको तोड़ा दीजिए। नहीं, तो ये दुकानों का क्या है आखिर? इसे दुकान बता रहे वैध है कि अवैध? नाले के ऊपर बनी है। अगर वैध होती अवैध होती, ये कच्चा नाला था, ये कच्चा नाला था, कच्चा नाला बहता हुआ जाता था। कच्चा नाला आप भी जानते, कहीं प्लाट आपके भी होंगे वहाँ पानी भर जाता है। ये कच्चा नाला था तो ये बहता हुआ चला गया, क्या है? तो बहता हुआ चला गया, ये नाला पीछे है, आगे नहीं है। यहाँ से ये एक दुकान दिख रही, पीछे जाके दो हो जाती है। तो जो नक्शे में जो ज़मीन ली गई थी, उस तरीके से इसमें ज़मीन होती है। तो मतलब ये दुकानें सही हैं? हमारी दुकानें सही हैं। हमारा नक्शा सिटी मजिस्ट्रेट ने पास किया, अधिकारी सारे लेखपाल कानून को उनसे नाप करवाई। इनके पिताजी थे, उनसे पहले हम लोगों ने पूछा, हमका स्कूल की ज़मीन है, स्कूल के लिए ज़्यादा वजीब है, ले लें। तो इनके पिताजी ने कहा नहीं, हमारे पास कमेटी में गुंजाइश नहीं है, वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड में। तो आज प्रशासन ने क्या बताया? तो बहुत देर तक का गहमा चली, बातचीत होती रही। प्रशासन ने जो बताया, जो न्यायालय करेंगे वो उसका पालन हम लोग करेंगे। केस भी चल रहा है ना? केस कुछ नहीं, इनकी गाटा संख्या अलग है, हमारी गाटा संख्या अलग है। गाटा संख्या दोनों की अलग जी है। जी जी। वो गाटा संख्या कहाँ शुरू होती है जो आपकी है? जहाँ से हमारे पीछे बाउंड्री आप देखे थे, यही दुकान से? जहाँ बाउंड्री आप तो पीछे गए होंगे, हाँ। वहाँ से बाउंड्री खींची है। देखिए ये दुकानें हैं और अपने सहयोगी फरमान से कहेंगे कि फरमान दिखाएं, ये दुकानें हैं। दुकानों के बाद का पूरी तरीके से इसी को लेकर काफ़ी कड़ी मशक्कत की जा रही थी। वो लेखपाल ने नपाई की है, उसके बाद ये चौराहे पे ऐसे कोई काम कर लेगा? बीच चौराहे पे कोई ऐसे निर्माण कर नहीं सकता है। अब पब्लिक खड़ी हो जाती है सिर्फ चूतिया बनाने के लिए। आपके हिसाब से दुकानें निर्माण हमारा सही, जो अधिकारी लोग फैसला करेंगे उसके मान करते हैं। इधर कहा कि दुकानें जो हैं वो, इनका कहना यही है कि इनकी दुकानें बनी हैं और जो भी निर्णय अधिकारी लेंगे वो लेंगे फिलहाल, और वैसा मान्य करेंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि दुकानें पूरी तरीके से वैध है, यानी कि वो सही है। इसका मानचित्र भी इन्होंने पास करा के रखा है सिटी मजिस्ट्रेट से। दूसरे सज्जन हैं, वो कागज़ बता रहे हैं कि इन्होंने क्या कागज़ में लिखा है, कहाँ पे कोर्ट केस कर रखा है, क्यों कर रखा है। बाग का खसरा नंबर 347 है ना, और टोटल एरिया जो है वो 26,387 स्क्वायर फीट है। ये नपाई करवा लें। नपाई की बात है वो अलग बात है, कोर्ट केस का विवाद है। और दूसरी चीज़, हमारा टोटल फ्रंट जो है वो घेरे हुए हैं, हमको कम से कम रास्ता तो दें। ये रास्ता बता रहे हैं कि 20 फीट पीछे दिया है। कहाँ बात की थी? 20 फीट का रास्ता दे रहे थे, 20 फीट का रास्ता दे रहे थे। यहाँ पब्लिक ने बेवकूफ़ बना दिया इन लोगों को। हमने कहा स्कूल की जगह है भाई, स्कूल की समाज की जगह है क्या? हम लोग रास्ता दे रहे थे, मगर पब्लिक ने चूतिया इन लोगों को बना दिया। आज भी चाहे आज 20 फीट का रास्ता दे देंगे, हम लोग इतने दानी हैं। रास्ता देने के देखिए 20 फीट का रास्ता, क्या रास्ता हुआ 20 फीट का? अभी आप टोटल घेरे हुए हैं। आपने बताया 20 फीट का रास्ता हमको फ्रंट पे चाहिए, 20 फीट का जिस टाइम चाहिए उस टाइम। हमने नहीं कहा, अभी आपने कहा, अभी आप अपने जबान से कह रहे हैं कि 20 फीट का रास्ता हमको चाहिए। देखिए वो रास्ते का विवाद है, रास्ता कौन दे रहा है, किसका रास्ता है, पेपर है, दस्तावेज है। ये पीछे स्कूल के जमीन के मालिक हैं, इनका कहना है कि ये मालिक नहीं, इनके वक्फ बोर्ड के ये हैं, वक्फ बोर्ड के हैं, इनका कहना है कमेटी के हैं। मालिक हम लोग हैं, दुकान के मालिक नहीं, जमीन हम लोगों ने खरीदी, मालिक पीछे वाली दुकान। और नहीं, ये हमारी जो बनी नहीं, ये जो वो तो आपकी, वो तो वक्फ बोर्ड की है, स्कूल की है। स्कूल वाली जमीन वक्फ बोर्ड। समाज में हम भी उनके साथ, इनके भाई साहब के साथ में हैं। स्कूल है नहीं, मगर मुस्लिम स्कूल आप बनवाएंगे तो हमारे भी बच्चे तो पढ़ेंगे, ये तो है नहीं आप ही के घर के पढ़ेंगे। स्कूल है भैया ये मुस्लिम निस्वां स्कूल, मुस्लिम निस्वां स्कूल जी, लड़कियों का है वो स्कूल जी। स्कूल चलता है? हाँ स्कूल चलता है। क्या आप कह रहे नहीं चलता है? ये देखिए ये सब एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, इसमें है ना। नहीं, ये डिग्री कॉलेज के लिए ये ज़मीन खरीदी गई थी। ये डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन खरीदी गई थी। ये कब से विवाद चल रहा था डिग्री कॉलेज के लिए? ये विवाद लगभग 2008 से चल रहा है।
2008 से चल रहा है। क्यों चल रहा है भैया? बस यही समस्या है यहाँ पब्लिक की सिर्फ समस्या दुकान बाकी अच्छा जो भाई साहब दुकानें बनी वो 2008 में बनी कि पहले बनी है? नहीं, उसके पहले ज़मीन खरीदी गई थी, उसकी रजिस्ट्री हुई, वहाँ पे दाखिल खारिज हुआ, नक्शा बना, उसके बाद ज़मीन की नपाई हुई, नपाई होने के बाद उसके बाद निर्माण चालू हुआ। देखिए काफ़ी पेचीदा मामला है, इसी के लिए प्रशासन को भी लंबा समय इन दुकानों को लेकर करना पड़ा। फिलहाल आपको हम संक्षेप में एक बात बताएं कि ये दुकान थी यहाँ पे कजियारा चौराहे से बुलडोजर आज शुरू हुआ था 11 दिसंबर को। सीधे ये अपनी कार्रवाई करते हुए धीमे धीमे बढ़ता है। जब कार्रवाई करते हुए बढ़ता है लोगों के चबूतरे टूटते हैं, लोगों के आगे जो बाउंड्री बनी थी वो टूटती हैं, कुछ के गेट टूटते हैं, मिठाई की दुकानों के आगे जो बने थे चबूतरे वो भी टूटते हैं। और जब इन दुकानों के पास आते हैं तो लोग यहाँ पर पब्लिक भी कहती है कि ये नाले के ऊपर बना है, इसे तोड़ा जाए। फिलहाल प्रशासन वहाँ पर थोड़ा रुकता है, क्योंकि इसलिए रुकता है जिनके पास दुकान थी वो कह रहे थे इसके दस्तावेज हमारे पास कागज़ हैं। वहीं नगर पालिका से जब कागज़ मांगे जाते हैं कि ये दुकानें किसकी हैं, उसके कागज़ मंगाए जाए तो तमाम कागज़ भी आते हैं, उनको देखा जाता है। नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह देखते हैं, खुद यहाँ पर काफ़ी देर तक का कानूनगो, लेखपाल सभी लोग नपाई जुखाई करते हैं। उसके बाद फिर बुलडोज़र धीमे धीमे इसको छोड़ करके आगे चला जाता है। यहाँ की पब्लिक कहती है कि ये दुकान को तोड़ा जाए, ये नाले के ऊपर बना है। वहीं कोर्ट केस का भी हवाला दिया जाता है कि इन पे जो है केस चल रहा है, क्योंकि पीछे वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड ने इन दुकानों पर जो है केस कर रखा है कि ये आगे की बाउंड्री हटाई जाए दुकानें। लेकिन दुकान के जो ओनर हैं, दुकान पे जो रह रहे हैं, दुकान इनकी है, उनका साफ कहना है इनके पास कागज़ है, वो भी उन्होंने कागज़ दिखाए। इसी के दौरान फिर तहसीलदार आते हैं विनोद कुमार सिंह, वो आते हैं, वो कागज़ देखते हैं। कागज़ देखने के बाद वो कहते हैं कि जो भी सही होगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बुलडोज़र आगे चला जाता है। नगर पालिका के कागज़ आते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से कागज़ मंगवाए जाते हैं। इसी के बाद फिर ये मामला चलता है और दुकान अचानक क्या होती है, दुकान वालों को समय दिया जाता है कि आधे घंटे में दुकान खाली कर ली जाए, ये दुकानें टूटेंगी। इन लोगों को समय दिया जाता है क्योंकि दुकानें उसमें बंद कर चुके थे। आते हैं लोग अपना सामान हटाने लगते हैं, सामान हटाने के लिए हटाते रहते हैं। हटाने के बाद फिर अधिकारी आते हैं, फिर थोड़ा बातचीत ये लोग करते हैं अधिकारियों से कि साहब ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये दुकानें वैध हैं, कोई भी विवाद नहीं है, जो विवाद कर रखा है वो दूसरी पार्टी ने कर रखा है। इसी के दौरान फिर यहाँ पर जो एसडीएम सदर है अभिनव यादव, उनको बुलाया जाता है और यहाँ पर आते हैं। वो सभी कागज़ देखते हैं, नगर पालिका के कागज़ देखते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग का नक्शा देखते हैं और साथ में सिटी मजिस्ट्रेट का जो मानचित्र पास नक्शा था वो भी देखते हैं। और राजस्व विभाग के पास जो खुद का नक्शा होता है तहसील पास, उसमें गाटा संख्या, वो भी देखते हैं अपने मोबाइल के द्वारा। देखने के बाद इन लोगों को बताया जाता है कि आप लोग की जो समस्या, क्योंकि बुलडोज़र की कार्रवाई सिर्फ आज नहीं है, बुलडोज़र कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है, बुलडोज़र चलता रहेगा, कार्रवाई चलती रहेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग से पूछा जाता है। अब यहाँ पर जब कागज़ देखा था तो एसडीएम अभिनव यादव के द्वारा बताया गया है कि न्यायोचित को देखते हुए, यानी कि जो सही होगा उसे देखते हुए इन लोगों से कागज़ मंगाए गए हैं और कलेक्ट्रेट कार्यालय में देख करके सभी दस्तावेजों को मिलाया जाएगा, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। अगर जो सही होगा उसी पर निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आई इंडिया के लिए हमारे सहयोगी फरमान के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।